નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયને સ્વ અધ્યયન પોથીના પાઠ નંબર 3 કુત્તે કી વફાદારીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। શરૂ કરીએ પ્રશ્ન નંબર 1 અથી। અહીં આપણને કહ્યું છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નों के सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। पहला सवाल, सेठ ने पैसे के बदले कुछ गिरवी रखने को क्यों कहा? तो जवाब आवशे सेठ को लाखा पर विश्वास नहीं था। बीजू, बंजारे ने कुत्ता गिरवी रखा क्योंकि? तो जवाब आवशे और कोई चीज नहीं थी। तीजू, सेठ ने कुत्ते को मुक्त क्यों कर दिया? तो जवाब आवशे कुत्ते ने शुद्ध समेत रुपये लौटा दिए थे। त्यार पछी चौथुं, बंजारे ने कुत्ते को क्यों मार दिया? तो जवाब आवशे गलतफहमी हुई थी। त्यार पछी पांचमो सवाल, बंजारा फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि? तो जवाब आवशे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। त्यार पछी प्रश्न नंबर 1 ब, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए। पहलू वाक्य, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। तो यह वाक्य लाखा सेठ से कह रहे हैं। बीजू, तुम्हारे पास यह कुत्ता है। तो यह वाक्य सेठ लाखा से कह रहे हैं। तीजू, तुम मुक्त हो। यह वाक्य सेठ कुत्ते से कह रहे हैं। चौथुं, कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। यह वाक्य लाखा अपने आप से कह रहे हैं। त्यार पछी प्रश्न नंबर 1 क, घटनाओं के सही क्रम कोष्टक में लिखिए। तो तमे जोई शको छो कि एक बंजारा था ते प्रथम स्थान पर आवशे। त्यार पछी उसके पास एक वफादार कुत्ता था, ए 2 नंबर पर आवशे। त्यार पछी बंजारा व्यापार में मार खा गया, ए 3 नंबर पर आवशे। त्यार पछी 4 नंबरनुं वाक्य बनशे बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी रख दिया। 6 नंबरनुं वाक्य बनशे सेठ ने कुत्ते को मुक्त करके उसके मालिक के पास वापस भेज दिया। 7 नंबरनुं वाक्य आवशे बंजारे ने सोचा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। और 8 नंबर पर छेल्ले वाक्य आवशे कुत्ते की समाधि आज भी राघनपुर के तालाब के किनारे है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर सही का निशान कीजिए। तो आ जे फकरो छे तमारे ध्यानपूर्वक वाँचवानो छे। त्यार पछी जोईए आपणे केटलाक प्रश्नोना उत्तर। पहलू, मनुष्य की विशेषता उसके। तो जवाब आवशे चरित्र में है। त्यार पछी बीजू, चरित्र में कौन कौन से गुण आते हैं? तो અહીં जवाब आवशे विनय और उदारता। त्रीजू, रावण निंदनीय था क्योंकि? तो અહીં जवाब आवशे वह बुरे कर्म करता था। चौथुं, शब्द समूह की गलत जोड़ है। तो અહીં आवशे 4 नंबर, अनादर करने योग्य पूजनीय। तो अनादर करने योग्य को पूजनीय नहीं कही सकते, तो आ जोड़ खोटी है। त्यार पछी 5मुं, पर्यायवाची शब्द की गलत जोड़ एटले के समानार्थी शब्दनी खोटी जोड़। तो बीजू आवशे वचन तो विनय न थाय। त्यार पछी 6ठुं, विलोम शब्द की सही जोड़ एटले के विरुद्धार्थी शब्दनी साची जोड़। तो अहींया आवशे अधिकनुं विरुद्धार्थी कम। त्यार पछी 7मुं, विनय शब्द का सही अर्थ नहीं है। तो अहींया जवाब आवशे नम्रता। त्यार पछी 8मुं, लालच शब्द का गलत पर्यायवाची शब्द है। तो अहींया जवाब आवशे लोभ। 9मुं, गुण शब्द का गुण शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। तो जवाब आवशे अवगुण। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए। तो અહીં તમને કેટલાક મુદ્દાઓ આપવામાં આવેલા છે। આ મુદ્દાઓને આધારે આપણે કહાની લખવાની છે। તો જોઈએ કહાની। किसी गांव में एक औरत को एक लड़का हुआ था। संयोग से उसे नेवले का एक बच्चा भी मिला और वह उसे भी पालने लगी। नेवला उस बच्चे के साथ ही खेलता था, लेकिन वह महिला हमेशा इस बात को लेकर आशंकित रहती थी कि नेवला उसके बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे। वह अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी, लेकिन एक दिन किसी काम से उसे कहीं जाना पड़ा और बच्चा घर में अकेला रह गया। जब वह महिला बाहर थी तब नेवला उस बच्चे के पास ही बैठा रहा। अचानक एक काला नाग उस बच्चे के नज़दीक आया। बच्चे को बचाने के लिए नेवले ने नाग से लड़ाई शुरू कर दी। काफ़ी देर लड़ने के बाद नेवले ने उस नाग को मार दिया। जब वह औरत वापस आई तो उसने नेवले के मुंह को खून से सना देखा। यह देखकर उसे तो जैसे पाला मर गया और उसने सोचा कि नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया है। बिजली की तेजी से उसने एक पत्थर उठाया और नेवले को मार दिया। उसके बाद जब वह अपने घर के अंदर गई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया करने की बजाय हमें धीरज से काम लेकर उसके कारण और परिणाम का पता लगाना चाहिए।
ત્યાર પછી પ્રશ્न नंबर 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो सवाल, रात के समय कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो जवाब आवश्य कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। त्यार पछी बीजू, लाखा सेठ के पास क्यों गिड़गिड़ाने लगा? उत्तर, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर उस पर लाठी से प्रहार किया था। उससे कुत्ता मर गया। बाद में लाखा ने कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी पढ़ी। उसमें सेठ ने लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सुध समेत रुपये लौटा दिए हैं। कुत्ते की वफादारी से खुश होकर मैंने उसे मुक्त कर दिया है। चिट्ठी पढ़कर लाखा हक्का बक्का रह गया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, इसलिए वह फुट फुट कर रोने लगा। ત્યાર પછી ત્રીજો સવાલ, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? उत्तर, बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। चौथो सवाल, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? उत्तर, सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने सामान गाड़ा था। थोड़ा खुदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। ત્યાર પછી પાંચમો સવાલ, बंजारा क्यों पछताया? उत्तर, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर उस पर लाठी से प्रहार किया था। उससे कुत्ता मर गया। बाद में लाखा ने कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी पढ़ी। उसमें सेठ ने लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं। कुत्ते की वफादारी से खुश होकर मैंने उसे मुक्त कर दिया है। चिट्ठी पढ़कर लाखा हक्का बक्का रह गया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। ત્યાર પછી છઠ્ઠો સવાલ, बंजारे ने समाधि क्यों बनाई? उत्तर, बंजारे ने अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए समाधि बनवाई। प्रश्न नंबर 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं पहलू, सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए समाधि के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं? उत्तर, सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए समाधि के अलावा हम अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम में बच्चों और बूढ़ों को भोजन खिला सकते हैं। गौशाला में गायों के लिए चारे का आयोजन कर सकते हैं। गरीब बच्चों के लिए पाठशाला का खर्च जैसे कि फीस और पुस्तकें दे सकते हैं। जो सैनिक शहीद हुए हैं उसकी मदद कर सकते हैं। ત્યાર પછી બીજો સવાલ, आप इस कहानी को और कौन से शीर्षक देना चाहोगे? उत्तर, मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूँगा, जल्दबाजी का नतीजा यानी कि परिणाम। बीजू, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। त्रीजू, एक कुत्ते का समाधि मंदिर। और चौथू, लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ત્રીજો સવાલ, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? उत्तर, कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हैं तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन भी कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। ત્યાર પછી ચોથો સવાल, बिना सोचे समझे काम करने से क्या हानि होती है? उत्तर, बिना सोचे समझे काम करने से हमारा काम बिगड़ सकता है। हम लोगों की हंसी के पात्र बन जाते हैं। हमारे मन में शांति नहीं रहती, हमें पश्चाताप होता है। पांचवों, बिना गलती के डांट पड़े तो आपको कैसा लगेगा? उत्तर, बिना गलती के डांट पड़े तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और बहुत दुख भी होगा। छठों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। इससे हमें काफ़ी हानि हो सकती है जिससे हम बाद में पछतावा भी हो सकता है। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 5 शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य फिर से लिखिए। पहलो सवाल, व्यापार में इधर लाखा ने खून कमाया रुपया भी। तो जवाब आवशे इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। ત્યાર પછી बीजू, एक साल में आपकी सूद में रकम समेत ही दूंगा चुका पूरी। तो जवाब आवशे मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत एक साल में ही चुका दूंगा। त्रीजू, तुम ही इसे जमानत के दे दो रूप में। तो जवाब आवशे तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। ત્યાર પછી ચોથું, खुशी सेठ की
पार था नहीं कोई, तो जवाब आवशे सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। पांचमું, स्वयं खुश मैंने होकर किया है मुक्त इसे, तो जवाब आवशे खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। छठું, सेठ खींचने की कुत्ता धोती लगा पकड़कर आगे, तो जवाब आवशे कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 5ब, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग इकाई के जिस वाक्य में हुआ हो यह वाक्य लिखिए। तो पहलो शब्द आपेलो छे सुंदर, तो एनु वाक्य छे लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। बीजो शब्द छे विश्वास, तो अहीं वाक्य आवशे मेरी जबान पर विश्वास रखे और रुपये दे दीजिए। ત્યાર પછી ત્રીજું છે सूद, तो वाक्य छे मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। चौथું છે पीछा, तो जवाब आवशे कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। પાંચમું છે मुग्ध, तो जवाब आवशे कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। અને છઠ્ઠું છે मुक्त, तो जवाब आवशे खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 6 गलत पर्यायवाची शब्द के बॉक्स में सही का निशान कीजिए, तो અહીંયા पुराना છે, तो पुरानाનું समानार्थी થશે प्राचीन, तो આપણે प्राचीन ઉપર ટીક કરીએ। બીજું છે સંસારનું સમાનાर्थी થશે વિશ્વ, तो विश्व ઉપર ટીક કરીએ। ત્રીજું વફાદાર, એનું સમાનાर्थी થશે ઈમાનદાર। ત્યાર પછી ચોથું છે તાલાબ, તો એનું સમાનાर्थी જલાશય થશે। ચોરનું સમાનાर्थी રજનીચર થશે। અને છઠ્ઠું છે માલિક, જેનું સમાનાर्थी सेठ થશે। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 6ब, कोष्टक में दिए गए समान अर्थ वाले मुहावरों का वर्गीकरण कीजिए। तो અહીં આપણને કેટલાક મુહાવરાઓ આપેલા છે, એનું વર્ગીકરણ આપણે આ પ્રમાણે કરી શકીએ। જો પહેલું 9 2 11 હોના, તો એમાં છૂમંતર હોના, રફુ ચક્કર હોના, દુમ દબાકર ભાગના અને કાફુર હોના એટલા આવશે। ત્યાર પછી હક્કા બક્કા રહ જાના, તો એમાં દંગ રહ જાના, આંખ ફટના, દાંતો તલે ઉંગલી દબાના, કલેજા થક से हो जाना, मुंह देखते रह जाना। ત્યાર પછી ફૂટી કોડી ના હોના, તો કાની કોડી ના હોના, કફન की कोडी ना होना। અને ત્યાર પછી છે ફૂટ ફૂટ કર રોના, તો એમાં આવશે ઝાર ઝાર હોના, હિંચકી બંધાના, રસાતલ પહોંચના, દાઢ મરક કર રોના, આઠ આઠ આંસू रोना। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ प्रश्न नंबर 6क, मुहावरों का अर्थ देखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो પહેલું આપેલું છે कोई चारा न होना, तो जवाब आवशे कोई उपाय न होना या तो फिर कोई रास्ता ना होना। वाक्य बनशे कर्ज लेने के सिवाय गुप्ता जी के लिए और कोई चारा नहीं था। बीजू हृदय हिला देना, तो जवाब आवशे हृदय को द्रवित कर देना। वाक्य शहीदों की ये कहानियां हमारे हृदय हिला देती है। त्रीजू है मार खा जाना, तो जवाब आवशे नुकसान होना। तो वाक्य बनशे सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी। चौथું આવશે आव देखा न ताव, એટલે કે सोच विचार किए बिना। तो वाक्य बनशे सेठ जी ने आव देखा न ताव और गरीब किसान पर गोली चला दी। પાંચમું છે जबान काट लेना, तो यहाँ आवशे वचन भंग करना। वाक्य बनशे मैंने सोचा न था कि मित्र होने पर भी वह जबान काट लेगा। छठ્ઠું છે डाका डालना, तो અહીં આપણું वाक्य बनशे चोरी करना। वाक्य बनशे कल रात चौधरी जी के घर डाकुओं ने डाका डाला। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 7 उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। जैसे कि बेटा गा रहा है, तो एनु हिंदी थशे एनु लिंग परिवर्तन थशे बेटी गा रही है। जोईए आपणे पहेलुं वाक्य लड़का बगीचे में खेल रहा है, तो जवाब आवशे लड़की बगीचे में खेल रही है। बीजू छे कुत्ता भौंक रहा है, तो एनु लिंग परिवर्तन आ रीते थशे कुत्ती भौंक रही है। ત્યાર પછી ત્રીજું ધોબી કપડે ધો रहा है, तो वाक्य बनशे धोबीन कपड़े धो रही है। चौथું છે घोड़ी दौड़ रही है, वाक्य बनशे घोड़ा दौड़ रहा है। પાંચમું चाची बाजार जा रही है, तो लिंग परिवर्तन आ रीते थशे चाचा बाजार जा रहे हैं। छठ्ठું बंजारा नाच रहा है, तो वाक्य बनशे बंजारीन नाच रही है। प्रश्न नंबर 7ब, कोष्टक से लिंग आधारित शब्दों की जोड़ मिलाइए और उदाहरण के अनुसार उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उदाहरण आपेलू है चूहा, तो एनु थशे चूहिया। हवे वाक्य प्रयोग चूहा दुम दबाकर भागा, तो वाक्य प्रयोग आ रीते थशे चूहिया दुम दबाकर भागी। त्यार पछी छे गधा, तो एनु आपेलू है गधी, तो वाक्य प्रयोग थशे गधे ने उसको लात मारी। अने बीजू आ रीते बनावी शकाय गधी ने उसको लात मारी। त्यार पछी छे बाघ, तो एनु थशे बाघीन। तो જોઈએ जंगल में आज मैंने बाघ देखा, અને બીજું વાક્ય બનશે જંગલ में आज मैंने बाघीन देखी। ત્યાર પછી છે ચૌધરી,
तो वाक्य बनशे चौधरी गांव का मुखिया होता है। અને ચૌધરાઈન પરથી વાક્ય બનશે ચૌધરાઈન ચૌધરી की पत्नी है। ત્યાર પછી મોરનું લિંગ પરિવર્તન મોરની થશે, તો મોર બારિશ में नाचता है और મોરની बारिश में नाचती है। ત્યાર પછી છે રાજા, તો રાજાનું થશે રાજા बहुत ही अच्छे है અને રાનીનું થશે રાની बहुत अच्छी है। ત્યાર પછી સ્વામી, તો સ્વામીનું થશે સ્વામીની, તો આ રીતે બનશે સ્વામી વહાં બેઠે હુએ હે અને બીજું થશે સ્વામીની વહાં બેઠી હુई है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 8 निम्नांकित वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचान कर रेखांकित कीजिए और उसका जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य बनाए। उदाहरण, भरत गांव जा रहा है, तो આપણે આ રીતે બનાવી શકીએ लड़का गांव जा रहा है। पहलू वाक्य नर्मदा सबको पानी देती है, तो जवाब आवशे नदी सबको पानी देती है। बीजू, हिमालय बहुत ऊंचा है, तो जवाब आवशे पर्वत बहुत ऊंचा है। त्रीजू, दमयंती गा रही है, तो जवाब आवशे लड़की गा रही है। चौथू, गुलाब सुंदर है, तो जवाब आवशे फूल सुंदर है। पांचमू, बरगद हरा भरा है, तो जवाब आवशे पेड़ हरा भरा है। प्रश्न नंबर 8 ब, उदाहरण के अनुसार जातिवाचक संज्ञा शब्दों के आधार पर दो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। किताब, तो रामायण અને મહાભારત। એ રીતે શહેર, તો એમાં આવશે સુરત અને વાપી। ત્યાર પછી પહાડ, તો ગિરનાર અને હિમાલય। લડકી, તો જીનલ અને પ્રિયંકા। દેશ, તો ભારત અને અમેરિકા। ફળ, તો આમ અને સેબ। મીઠાઈ, તો ખીર અને હલવા। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 8 ક, उदाहरण के अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के आधार पर जातिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। तो उदाहरण અહીં આપેલું છે બેંગન અને આલુ, તો બેંગન અને આલુ જે છે એ સબ્જી થશે। તેવી રીતે અહીં આપેલું છે પહેલું ગેહું અને ચાવલ, તો એ અનાજ થશે। બીજું છે પાયલ અને કંગન, તો એ ગહને થશે। ત્રીજું છે રામ અને કૃષ્ણ, તો એ ભગવાન થશે। ચોથું છે ઉત્તર અને દક્ષિણ, તો એ દિશા છે। પાંચમું આંખ અને કાન, તો એ અંગ છે। છઠ્ઠું થાળી અને ચમ્મચ, તો એ બર્તન છે। પ્રશ્ન નંબર 8 ડ, રેખાંકિત સંज्ञा के प्रकार लिखिए। એમાં પહેલું बंदर उछल रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है बंदर। त्यार पछी बीजू ताजमहल बहुत सुंदर है, तो ताजमहल ए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। त्रीजू मनुष्य महान बन सकता है, तो एमां मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। त्यार पछी चौथुं छात्र पढ़ रहे हैं, तो छात्र ए जातिवाचक संज्ञा है। पांचमू रामू बाजार जा रहा है, तो रामू ए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 9 अ, सही विकल्प चुनकर में बॉक्स में सही का निशान कीजिए। पहलू शब्दकोश का सही क्रम है, तो अहीं आवशे તમે જોઈ શકો છો 3 નંબર ઉપર કનક, કંચન, ક્ષમા અને જ્ઞાન। ત્યાર પછી બીજું શબ્દકોશ का सही क्रम है, तो અહીંયા झपक, झंडा, जंगल અને क्षण। ત્યાર પછી ત્રીજું शब्दकोश के क्रम में से तीसरे स्थान पर होगा, तो जवाब आवशे मिस्री। चौथुं शब्दकोश के क्रम में दूसरे स्थान पर होगा, तो नाराज। प्रश्न नंबर 9 ब, नीचे दिए गए शब्दों के बाद तुरंत आने वाले शब्द और उसका अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर कोष्टक में लिखिए। तो शब्द है क्षमा, तुरंत बाद में आने वाला शब्द है मुग्ध और शब्द का अर्थ है प्रसन्न। त्यार पछी है ज्ञानी, तो नाराज, तो रूठना। आंगन, उसके बाद नाराज, तो एनो अर्थ थशे रूठना। त्यार पछी है त्राहिमाम, तो मुक्त होना, यानी कि शब्द है एनो अर्थ थशे आज़ादी। त्यार पछी है श्रमिक, तो एनो तुरंत बाद में आने वालो शब्द थशे कहानी और एनो अर्थ थशे कथा। त्यार पछी प्रश्न नंबर 10 अपनी राय लिखिए। एमां पहलो सवाल, पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद करना चाहिए या नहीं, क्यों? तो जवाब आवशे पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी भी जिंदगी उनको अपने तरीके से जीने देनी चाहिए। वो भी उदास होते हैं जब हम उन्हें कैद करते हैं, और कैद होने के वजह से वह अपनी स्वतंत्रता खो बैठते हैं, और हमें भी उनको छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से बिता सके। बीजो सवाल, किसी भी जानवर को मारना, सताना, जख्मी कर देना उचित है या अनुचित? तर्क संगत अपनी राय दीजिए। જોઈએ उत्तर, किसी भी जानवर को मारना, सताना, जख्मी कर देना उचित नहीं है। जानवरों को भी जान होती है, उनको मारना नहीं चाहिए। इंसान अपने स्वार्थ के लिए जानवरों को हानि पहुंचाता है, उनको मारने से उनको भी दर्द होता है, उन्हें हानि करना कानूनी गुनाह है। इस वजह से मेरे अनुसार जानवरों को मारना, सताना, जख्मी कर देना अनुचित है। प्रश्न नंबर 11 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो सवाल, आपने कभी किसी पशु की रक्षा के लिए प्रार्थना की है? यदि हाँ, तो उसे घटना को लिखिए। उत्तर, हाँ, एक बार हमारे घर के सामने मकान बनाने के लिए एक गड्ढा खोदा था।
रात के समय उस गड्ढे में एक गाय गिर गई। गाय ने सुबह तक बहुत कोशिश की पर वह बाहर न निकल सकी। सुबह बारिश शुरू हुई और गड्ढा पानी से भरने लगा। उस वक्त मैंने गाय को बचाने के लिए की गई मेरी प्रार्थना सफल हुई और गाय बच गई। ત્યાર પછી જોઈએ બીજું, पशु पक्षियों की असाधारण दोस्ती की सच्ची घटनाओं को पढ़कर अपने मन में आने वाले विचारों को लिखिए। तो मैंने जूमो भिश्ती और सिंह की मित्रता नाम की मनुष्य और प्राणी के प्रेम की सच्ची घटनाएं पढ़ी है। मनुष्य अगर प्राणी को सच्चे दिल से चाहे तो प्राणी भी मनुष्य के प्रति प्रेम और वफादारी निभाने में पीछे नहीं रहते। पशुओं में भी प्रेम, वफादारी, करुणा, क्रोध जैसे गुण होते हैं। ત્યાર પછી જોઈએ ત્રીજો સવાલ, क्या ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई है जिससे आपके मन में प्रायश्चित का भाव जगा हो? अगर हाँ तो उसके बारे में लिखिए। उत्तर, हाँ, एक बार मकर संक्रांति के पर्व पर मैं पतंग उड़ा रहा था, तभी एक कबूतर आया और मेरी पतंग से टकराया और नीचे गिर गया। कबूतर के पंख में गहरी चोट आई थी। मैंने कबूतर को बचाने के लिए बहुत प्रयत्न किए लेकिन बचा न सका। इसी घटना से मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ और मैंने प्रायश्चित का अनुभव किया। दोस्तों, फरी मळीशुं पाठ नंबर 4 संपूर्ण सोल्यूशन साथे। दोस्तों, हिंदी विषयनी स्व अध्ययन पोथीना બધા જ પાઠના જે સોલ્યુશન્સ છે તે આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે અને જેની લિંક પણ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપવામાં આવેલી છે। તો આ વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો, મિત્રો, ભાઈબંધો વગેરે સુધી જરૂરથી શેર કરજો।